बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका हिस्ट्री का पेपर है। ये पिछले साल का पेपर है एमजीकेवीपी का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का। पिछले साल यही पेपर हुआ था मेडिवल हिस्ट्री में। ये आपका पेपर लगा हुआ है 2024 के एग्जाम को, आपका 30 जो है जुलाई को पेपर लगा हुआ है इसी महीने में। क्योंकि पिछले साल से काफ़ी परसेंट रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो है सोल्यूशन करा दूं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में इसमें से काफ़ी परसेंट देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो मैंने इसकी काफ़ी जो है क्लासें मैंने करा दी है, बहुत सारे विश्वविद्यालय में आपके पेपर भी हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर उनको भी वॉच जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इसी को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी एमजीकेवीपी का देख रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। 200 बजे से सभी विद्यार्थी जो है इस पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर रट लें, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में कल यानी 30 जुलाई को जो आपका पेपर लगा हुआ है उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका दो रहेगा, 2 घंटे करने का आपका समय रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और 75 इसमें क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। पेपर आपका हिस्ट्री का पेपर है, मेडिवल हिस्ट्री पेपर का नाम है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। एंशियंट हिस्ट्री अलग होता है, उसका भी पेपर मैं अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं आज की क्लास के माध्यम से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौरमंडल की खोज जो है किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। इसका जो है आप लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कोलंबस। अगला क्वेश्चन पे आपका कि प्रथम स्टुअर्ट किंग कौन थे। ठीक है, तो प्रथम स्टुअर्ट किंग की हम बात करें तो जेम्स प्रथम थे। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका गौरवपुर जो है गौरवशाली क्रांति में जो है कौन लड़े थे, तो इसमें मेरे हिसाब से ये जेम्स द्वितीय के समय ये क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसमें का मेरे हिसाब से मैरी हो सकती है लड़ी थी, लेकिन आप गौरवपुर क्रांति में कौन लड़े थे, तो एक हिसाब से हाँ जेम्स आप लगाइएगा, द्वितीय ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है खगोल विज्ञान के जो है बड़े कदम उठाए गए थे, तो आपका कैपलर और जो है गैलीलियो के तहत इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 6 नंबर की ह्यूम किस जो है दार्शनिक आंदोलन से जुड़े हैं, तो ये जो है आपके देखा जाए तो सायासवाद से जुड़े हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, संय यानी संशयवाद से। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका गौरवशाली क्रांति के दौरान जो है इंग्लैंड का कौन जो राजा था। ठीक है, तो जेम्स द्वितीय था। इसका आप लगाइएगा जेम्स द्वितीय, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस देश ने जो है गौरवशाली क्रांति देखी है। ठीक है, किस देश ने देखी, तो इंग्लैंड ने देखी थी। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका गौरवशाली क्रांति का जो है दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो गौरवशाली क्रांति का वैसे दूसरा नाम जो है कह सकते हो एक हिसाब से रक्तहीन, यानी बिना रक्त बहाए जो क्रांति हुई हो उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। तो गौरवशाली क्रांति को जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्रांति आपकी हुई थी, ये क्रांति की हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्रांति हुई थी 1688 में हुई थी। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इससे जो है गौरवशाली जो क्रांति थी आपकी, इसको जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फ्रांस के राजा जो है लुईस 14वां की मृत्यु जो है हुई थी, तो ये कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी, इसका वर्ण की हम बात करें तो ये जो पैदा हुआ था 1638 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्मा था ये, और 1715 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इसमें का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैं किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है 1715 ईस्वी में हुई थी लुईस 14वां की। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि 11 नंबर की मानववाद का आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, तो ये जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इटली से हुआ था प्रारंभ। इसका जो है लगाइएगा तीसरा ऑप्शन से रहेगा इटली। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पुनर्जागरण जो है सबसे पहले शुरू हुआ था, तो पुनर्जागरण जो है कहाँ से शुरू हुआ था भैया, तो इटली से हुआ था। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका तुर्कों के आक्रमण से जो है कंस्टेंटिनोपल का जो है पतन जो है कब हुआ था। ठीक है, तो 13 की हम बात करते हुआ था 29 मई 1400 हुआ था 53 में। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पुनर्जागरण काल में जो है गद्य लेखन में जो है स्पेंजर की जो है साहित्यिक कृति जो है थी, तो क्या थी। ठीक है, साहित्यिक कृत की हम बात करें तो फेरी क्वीन थी। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का 15 नंबर की पृथ्वी की परिक्रमा जो है किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। इसका आप लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 16वीं शताब्दी के अंत में जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा देश बना था।
ठीक है। तो 16 की हम बात करें तो स्पेन बना था, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा 16 का। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 17 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का राजा जो है कौन था, ठीक है। तो इंग्लैंड का जो राजा था किंग जॉर्ज ये पाँचवा था, ठीक है। इसका लगेगा राइट विकल्प रहेगा दूसरा जॉर्ज पाँचवा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रोमानिया प्रथम विश्व युद्ध में जो है शामिल हो, यानी रोमानिया प्रथम विश्व युद्ध में जो है कब शामिल हुआ था ये, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये शामिल हुआ था 27 अगस्त 1916 को। इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है राष्ट्र मित्र शक्तियों का जो है हिस्सा थे, ठीक है। तो कौन थे, तो 19 की हम बात करें तो वैसे देखा है चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये सभी इसके हिस्सा ही थे, ठीक है। सभी कहीं ना कहीं देखा है इसी के पार्टिसिपेट किए थे सभी देश। इससे चौथा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का विश्व युद्ध में जो है कितने देश शामिल हैं, ठीक है। तो विश्व युद्ध की हम बात कर लें, यानी विश्व युद्ध में जो है कितने देश शामिल थे, तो इसमें 32 देश शामिल थे। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किस देश ने जो है सबसे पहले युद्ध की घोषणा की थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है कब शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये शामिल हुआ था 1915 में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रथम विश्व युद्ध में जो है नई तकनीक क्या थी, तो ये मशीन गन की तकनीक थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि फ्रांस और रूस से जो है लड़ने के लिए जर्मनी की योजना को जो है क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 24 नंबर की हम बात करें तो इसे जो है सोलेफिन योजना कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा सोलेफिन प्लान, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 1914 में जो है ट्रिपल अलायंस में कौन से जो है देश थे, ठीक है। तो ट्रिपल अलायंस में जो है 3 देश थे जिसे इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी कहते हैं। ये तीनों देश ही से मिले थे, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर की चीन ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कब प्रवेश किया था, ठीक है। तो ये किया था 4 जुलाई 1942 में। कब किया था, 4 जुलाई 1942 को। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 27 नंबर की जापानियों ने जो है यानी पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण कब किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है 7 दिसंबर 1941 में किया था, ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को, ठीक है। इसका राइट विकल्प जो रहेगा वो रहेगा दूसरा। अगला ऑप्शन का द्वितीय विश्व युद्ध की जो है मुख्य धुरी शक्तियों में जो है शामिल थे, तो कौन शामिल थे, तो जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों शामिल थे। इसका आप लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। 28 नंबर का अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है 1941 में जो है जापान पर युद्ध की घोषणा क्यों की थी, ठीक है। तो पर्ल हार्बर पर कह सकते हैं कहाँ क्यों की थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो 29 की हम बात करें तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। इसका आप लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। इसका जो राइट विकल्प रहेगा यही। अगला क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मुख्य अंग है, तो 5 मुख्य अंग, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था, ठीक है। तो यमातो था, कौन था, यमातो था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा यमातो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 32 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, तो स्टेलिन आपका ग्राद की जो है लड़ाई थी ये। इसका जो है चौथा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस नेता ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र देशों की जो है शक्तियों का नेतृत्व किया था, तो एक हिसाब से देखा जाए तो विंस्टन चर्चिल और जो है जोसेफ स्टालिन और आपका हैरी एस ट्रूमन ये सभी ने भागी कह सकते हो नेतृत्व किया था शक्तियों का। तो अब इसमें का चौथा ऑप्शन लगेगा, ये सभी ने किया था, पहला, दूसरा और यानी तीसरा, यानी तीनों लोगों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो है संपत्ति किस संधि में हुई थी, तो ये जो है शांति संधि में हुई थी, ठीक है। इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ला पैट्री के विचार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, यानी पैतृक भूमि होती है, ठीक है, फादरलैंड होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फाकलैंड जो है द्वीप समूह की लड़ाई का जो है परिणाम हुआ है, तो ये क्या हुआ है, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ब्रिटेन की जो है कह सकते हो आप ब्रिटेन की जीत हुई है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो कि है कि गैलिसिया में जो है अभिजात वर्ग जो है भाषा बोलता है, तो पोलिश बोलता है। इसका राइट विकल्प बनेगा चौथा, पोलिश। अगला क्वेश्चन भी आपका
जो कि है कि युद्ध में जो है इटली मुख्य रूप से किसके विद्रोह जो है लड़ा था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी के विरुद्ध। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ग्यूसेप माजनी ने जो है यंग यूरोप नाम से जो है गुप्त अंडरग्राउंड सोसाइटी की स्थापना जो है की थी। ठीक है, तो बर्ने में की थी। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, बर्ने में। अगला भी 40 नंबर क्वेश्चन की उदार लोकतंत्र में जो है पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 40 की हम बात करें तो फ्रांस में हुआ था। इसका दूसरा ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन भी आपका 41 नंबर की जर्मनी ने जो है युद्ध विराम संधि पर जो है हस्ताक्षर जो है कब किए थे। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर किया था 11 नवंबर 1918 में किया था इन्होंने। कब किया था? 11 नवंबर 1918 में किया था, ना कि 19 में किया था। ये थोड़ा सा ऐसे प्रिंटिंग मिसमैच हो गई है। 11 नवंबर में तो किया था, ये तो एकदम राइट बात है, लेकिन 11 नवंबर 1900 कब में किया था? 18 में किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 42 नंबर क्वेश्चन की हैब्सबर्ग के जो है साम्राज्य में के क्षेत्र में जो है शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे भैया? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 42 नंबर क्वेश्चन की, तो आप इसमें का सी लगाइएगा, दोनों शामिल थे। ठीक है, आप सी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जर्मनी के जो है लोग आपका वर्साई की संधि को जो है मानते थे, तो क्या मानते थे? तो अन्यायपूर्ण, विश्वासघाती, एक पक्षीय, सभी। आप डी लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका कंस्टेंटिनोपल की जो है संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था, तो कब इस पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 44 की हम बात कर ले तो ये हुआ था 1800 आपके 32 में हुए थे। इसका जो है राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन का रूस में जो है समाजवादी क्रांतिकारी दल का जो है गठन जो है ये कब हुआ था? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1900 में हुआ था। अब इसका दूसरा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका इटली में जो है क्रांति लाने का जो है षड्यंत्र किसने रचा था? ठीक है, तो ये किसने रचा था? तो ये मेजनी ने रचा था। ठीक है, गुड सेपे मेजनी ने। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर दिया हुआ है कि रूस के अधिकांश लोग जो है किस धर्म के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो रूस के जो अधिकांश लोग जो थे वे जो है रूसी रूढ़िवादी जो है ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी थे। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर दिया कि रूस के संदर्भ में जो है कुलक क्या है? तो कुलक की हम बात करें तो कुलक का मतलब होता है रिच फार्मर, यानी जो है संपन्न किसान। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि रूस के संदर्भ में जो है पीस लैंड एंड ब्रेड का नारा जो है किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो नारा दिया था लेनिन ने दिया था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 50 नंबर की रूस में जो है सामूहिकता कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था स्टालिन ने। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 51 नंबर है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है अधिकांश रूसी लोगों ने जो है काम किया था। तो हम बता दें आपको 20वीं शताब्दी में जो है अधिकांश लोग जो थे देखा जाए रूस के, वे जो है कृषि का ही सबसे देखा जाए तो ज़्यादातर करते थे। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा ही माहिर थे, अधिकांश लोग काम करते थे कृषि से संबंधित। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि कृषि का ही कार्य करते थे अधिकांश लोग। अगला ऑप्शन पे आपका 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक जो है रूस की गुप्त पुलिस को जो है संदर्भित करता है? तो चेका करता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आसानी से इसका पीडीएफ इस पेपर का ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर होने के पश्चात आप अपना भी पेपर मुझे भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर की कराऊंगा। इससे पता चलेगा आपने अपने एग्जाम में कितने % गोला जो है सही एमआर पर जो है कह सकते हो भर के आए हुए हैं सही गोला। यदि हम सोर्स की बात करें तो मुझे आप टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं या फिर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8173840090। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपने भेजा था, वहीं उसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेज देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 53 नंबर कि स्टेटस जनरल क्या है? तो ये जो है राज्य प्रशासन में जो है उच्च रैंक के व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी पर्सन ऑफ हाई रैंक इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर कि किसानों से जो है चर्च को मिलने वाले कर को जो है क्या कहते हैं? जो किसान थे, किसानों से जो है चर्च को जो कर मिलता था उस कर को क्या कहते थे? उसे जो है कन कहते थे। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 55 नंबर की निर्वाह संकट कैसे होता है? ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए सभी तरीकों से, तो अब इसमें का डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि खराब फसल से जो है अनाज भी
की कमी होती है, बिल्कुल होती है कमी। और खाद्य कीमतें बढ़ती हैं तो गरीबों को जो है रोटी नहीं प्राप्त हो पाती है, ये भी एकदम सही बात है। तो अब इसमें का डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो सबसे पहली बात देख लीजिएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पुस्तक है, ठीक है, तो ये पुस्तक रूसो की पुस्तक है, सभी को पता होगा। इसका जो सिद्धांत, इसकी जो थ्योरी दी है रूसो ने ही दी है, इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 57 नंबर की लिबरेस, लिबरेस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लिबरेस की हम बात करें तो लिबरेस जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पाउंड होता है, लेकिन यहाँ से उसका मतलब नहीं लेना है। लेकिन लिबरेस का अर्थ ये भी होता है कि यूनिट ऑफ द करेंसी इन फ्रांस, यानी फ्रांस की एक कह सकते हो इकाई करेंसी है, ठीक है। अब इसमें का पहला ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि व्हाइट इज द थर्ड स्टेट नामक जो है आपका पैम्फलेट किसने जो है लिखा था। तो ये अब्बे सीएस आपका सीएस ने लिखा था, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका देव के लिखे में से जो है किसने दैवीय और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का जो है खंडन किया था। तो जॉन लॉक ने किया था, इसका पहला ऑप्शन एक पूर्णतया सत्य रहेगा। आपका 62 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी किताब जो है जॉन लॉक ने लिखी है। तो आपका जो है टू आपका ट्रेजेस ऑफ ऑन गवर्नमेंट, यानी जो है सरकार पर दो निबंध, ये पुस्तक जो है कह सकते हो जॉन लॉक की पुस्तक है। और जो सामाजिक अनुबंध यानी जो है सोशल कंडक्ट, ये जो है रूसो की पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें का जो है जॉन लॉक की जो पुस्तक है सरकार पर दो निबंध है, और ये सामाजिक यानी सोशल कंडक्ट जो है रूसो की पुस्तक ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि फ्रांस द्वारा बनाया गया नया संविधान जो है, फ्रांस के द्वारा कौन सा नया संविधान बनाया गया था। तो ये संवैधानिक ताना यानी राजशाही था, पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 61 नंबर का पहला ऑप्शन से भी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में जो है साइंस आपका क्यूलाटस द्वारा जो है पहनी जाने वाली जो है लाल टोपी किसका प्रतीक है। तो ये लिबर्टी का प्रतीक है, ठीक है, लिबर्टी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जोकोबिन सरकार के जो है पतन के बाद किसने जो है सत्ता पर कब्जा किया था। तो इसके पतन के बाद जो अमीर लोग थे वहाँ के, अमीर मध्यम वर्ग के, उन्होंने ही कब्जा किया था, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका नेपोलियन की जो है दूसरी पत्नी कौन थी। तो मैरी लुइस थी दूसरी पत्नी, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका नेपोलियन किस द्वीप पर जो है पैदा हुआ था। तो कार्सिका पर पैदा हुआ था, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, कार्सिका। अगला क्वेश्चन भी आपका नेपोलियन के जो है उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। तो रोम के राजा के का नाम से जाना जाता है, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका नेपोलियन सम्राट का जो है ताज किसने कह सकते हो पहनाया गया था। तो ये जो पहनाया गया था ताज, वो पोपे पायस ने पहनाया था, ठीक है। इसका भी पहला ऑप्शन सही रहेगा 67 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 68 नंबर के नेपोलियन के समय जो ऑस्ट्रिया का सम्राट कौन था। तो फ्रांसीसी द्वितीय था, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का नेपोलियन की सैन्य शिक्षा ने जो है उसे कमाल संभालने के लिए क्या प्रशिक्षण किया था, ठीक है। तो आर्टिलरी किया था, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, आर्टिलरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वाटरलू में जो है ब्रिटिश सेना की कमान किसने संभाली थी, ठीक है। दादा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने संभाली थी, इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 71 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेपोलियन की मृत्यु किससे हुई थी। तो नेपोलियन को जो है पेट का कैंसर था, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 72 नंबर के 1812 में रूसी अभियान में जो है नेपोलियन का सायना किस रूसी युक्त से हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो झुलसी पृथ्वी नीति से, इसका जो राइट रहेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर 73 नंबर क्वेश्चन की पुनः जागरण की शुरुआत जो हुई थी। तो ये जो है 15 से 17वीं शताब्दी के बीच में हुई थी, यानी 16वीं शताब्दी में, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। यंग इटली नामक गुप्त समाज की स्थापना जो है हुई थी, तो किसने की थी। तो मर्सिले ने की थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो भैया हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, सभी को पता होगा। इसकी बात थोड़े से 20 क्वेश्चन में और भी लेके आया हुआ हूँ, उनको भी देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि जब फ्रांस सीखता तो शेष यूरोप को जो है सर्दी लग जाती है। तो ये जो टिप्पणी है, ये जो कथन है, किसका कथन है। तो ये कथन है मेटरनिक का, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये सभी प्रश्न रट लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया जो कि है कि ट्रेनोपल की जो संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर जो हुए थे कब हुए थे, ठीक है। तो ये 1832 में हुए थे, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्रसिद्ध
आपका इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप आपका मर्सनी का जन्म जो है 1807 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था, तो ये जेनोवा में हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि ग्यूसेप मर्सनी ने जो है यंग यूरोप नामक गुप्त जो है भूमिगत समाज की जो स्थापना की थी, तो ये बर्न में की थी। ये भी क्वेश्चन अभी पेपर में भी था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका किसका मानना था कि राज्य और समाज की जो है स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो ये जो है रूढ़िवादी का मानना था। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि बारबन राजवंश किसे जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटा दिया गया था, वो कौन से संध पर जो है हस्ताक्षर करने के लिए बाद सत्ता में जो है बहाल किया गया था, तो वे जो है बियान के संधि में, इसका जो बियान नहीं बियाना के संधि में, ठीक है। इसका राइट विकल्प पहला रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 7 नंबर है कि शासन ने जो है समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटक और जो गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने और स्वतंत्रता और आज़ादी के विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए आपका सेंसरशिप कानून लागू किया था, तो ये जो है रूढ़िवादी ने किया था। किसने किया था? रूढ़िवादी ने। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का बाल्कन का एक जो है बड़ा हिस्सा साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिन्होंने जो है 1871 ईस्वी के बाद जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा था, तो ये ऑटोमन ने देखा था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है कलाकारों ने जो है एक महिला आकृति के रूप में जो है चित्रित किया है, तो स्वतंत्रता को किया है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट में भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के दौरान एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने जो है यूरोप की राजनीतिक और मानसिक दुनिया में जो है व्यापक परिवर्तन लाए थे, तो राष्ट्रवाद ने लाए थे। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि ला पैट्री का अर्थ क्या होता है, तो ला पैट्री का मतलब होता है आपका पीत यानी फादरलैंड होता है, पितृभूमि होती है, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा फादरलैंड। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 12 नंबर कि स्टेटस जनरल को जो है सक्रिय नागरिक के निकाय द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर जो है कर दिया गया था, तो राष्ट्रीय सभा कर दिया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय सभा किया गया था। इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका सी रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय सभा किया गया था इसमें, लेकिन देखा जाए तो कोई भी, हाँ, राष्ट्रीय असेंबली, ठीक है, इसे ही कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 13 नंबर की 1804 की जो है नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो वैसे तो संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया है, कानून के समक्ष स्थापित समानता, जन्म आधारित सभी विशेष अधिकार हटा दिए गए, ये सभी किए गए, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला फिर 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप यूरोप में जो है फ्रांसीसी नेताओं के प्रति शत्रुता उत्पन्न हुई थी? तो ये जो शत्रुता उत्पन्न हुई थी वो हुई थी सेंसरशिप, हाँ, ये जो हुई थी फ्रांसीसी सेनाओं के जो है जबरन भर्ती से हुई थी, ठीक है, और हुई थी आपका सेंसरशिप से। इसलिए आप मेरे हिसाब से ए और बी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, दोनों ऊपर के सही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि हायब्सबर्ग, हाँ, साम्राज्य में कई क्षेत्र जो है शामिल थे, तो इसमें देखा जाए तो आपका लेम्बार्डी और जो है वेनेटिया के इतालवी भाषी प्रांत थे, और अल्पाइन क्षेत्र, टायरल, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सभी थे, इसलिए इसमें का सी लगाइएगा। ए व बी बहुत दोनों है इसमें भी। अगला क्वेश्चन आपका कि गैलिसिया में जो है अभिजात वर्ग ये भाषा बोलता था, तो पोलिश बोलता था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। उदार लोकतंत्र में जो है पहला राजनीतिक प्रयोग हुआ था, तो ये जो है फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसका फ्रांस सही रहेगा ऑप्शन। उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये जो है राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उन्मूलन है, और माल और पूंजी की जो है आवाजाही पर जो है बाजारों की स्वतंत्रता है, इसलिए आप लगेगा सी ऑप्शन। ए व बी बहुत दोनों। अगला फिर 19 नंबर क्वेश्चन की एली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आप इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, सभी कथन जो है सत्य ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि यंग इटली नामक एक गुप्त समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो मर्सिले ने की थी, ठीक है। मैंने इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 75 क्वेश्चन मैंने वो करा है। देखा जाए तो एक हिसाब से 95 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। सभी जरूर देख के जाइएगा।
पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा मुझे भेज देना, उसकी मैं आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कितने % गोल आपने सही किया है। और ये अपना पेपर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।